हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल प्रेम फ्रॉम दी सेट। तो चलिए देखते हैं आज के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो कैसे फिन निफ्टी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे परफॉर्मेंस किया है आज के दिन। तो वही जानने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन का जो लेवल्स थे वो हम कल के दिन मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड किया था मैंने, और उसी बेसिस पे आज के दिन मार्केट ने उस लेवल के साथ कैसे कामकाज किया वो आज हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि कल के दिन हम कुछ लेवल्स बनाए थे, वही लेवल्स आज के दिन इस चार्ट पे मैंने ड्रॉ, अभी भी वही लेवल्स है वैसे ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कल के दिन आप देख सकते हो, कल के दिन मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको। देखिए, अगर मैंने बोला था यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है हल्का सा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन सकता है मार्केट के लिए, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट 42,827 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगर नीचे आता है तो यहाँ पे 42,592 का। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होके इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन आज जैसे कि मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सभी एक रेंज में ही चले हैं। मार्केट कुछ मोमेंटम, खास मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिला। फिर भी हमारे जो एक्यूरेट लेवल्स थे उस लेवल के साथ ही मार्केट कामकाज किया है। आप देख सकते हो एक हल्का सा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, जो कि हमारा ये लेवल्स था 42,176, 43,176, 43,123। इस लेवल को मार्केट ने देखिए, जब भी मार्केट इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ तोड़ा तो हम यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते थे, और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक फॉल देखने के लिए मिला। और जो भी देखिए यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया। ठीक है, सो जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं आपको, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है सिर्फ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल के साथ मार्केट ने कितने अच्छे से बिहेव किया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट एक अपना डाउन साइड का कंटिन्यू मोमेंटम कर दिया है। तो चलिए अभी कल के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको कल के दिन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर इस लेवल के अगर आसपास ओपनिंग होता है मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल के ऊपर जो भी मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जो कि है 43,176, 43,123, अगर इस लेवल के अपर साइड में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा, जो कि है 43,400 का फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए, और सेकंड टारगेट 43,600 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखिए एक हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ओके, हायर हाइज हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर से एक हायर हाइज बनाने की कोशिश करेगा, जो कि है 43,400 प्लस 43,600 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट देखिए, हम बात करेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, तो मैं यहाँ से अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। अगर इस लेवल के आसपास भी गैप डाउन ओपन होता है तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। फिर इस लेवल के आसपास भी गैप डाउन ओपन होता है तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा गैप डाउन में। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए ही कोशिश करूँगा, जो कि एक अपर साइड में मार्केट सस्टेनेबल हो सकता है। नहीं तो अगर हमें गैप डाउन के बाद भी मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास आके रिटेस्ट करके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड का पोजीशन बना सकता हूँ, जो कि है 42,592 का फर्स्ट टारगेट मेरा हो सकता है। फिर से नीचे की तरफ 42,400 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट के लिए 42,100 के लिए मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मैं क्या करने के लिए यहाँ पे सजेशन दूंगा कि मार्केट देखिए फ्लैट ओपन होएगा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने के लिए पसंद करूँगा मार्केट में। अगर मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करके मार्केट जो भी लेवल्स को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेगा, या अपर साइड में तोड़ेगा या डाउन साइड में तोड़ेगा, तो मैं उस लेवल के साथ
उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। सो ये जो लेवल्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे बताया आपको निफ्टी बैंक के लेवल्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको कल के दिन साबित हो सकते हैं। सो चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में कल के दिन कैसे कामकाज करेंगे, और उसके साथ हम कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देख सकते हो कि देखिए कल के दिन मैंने निफ्टी में क्या बोला था कि अगर गैप अप ओपन होता है, कुछ लेवल्स है इंपॉर्टेंट लेवल्स, उस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से एक बाउंस फिर डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए 50% के जो लेवल मेरा था 19,331, उसके 50% के आसपास मार्केट ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स ये आज के दिन भी बन सकते हैं। देखिए वहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, फिर नीचे आने की कोशिश किया, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा, फिर अपर साइड में उसको रिट्रेस करने के लिए गया, फिर उसके बाद भी मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। लेकिन निफ्टी में आज के दिन बहुत ही एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने के लिए मिला है, उसका आज के दिन हमें कोई हेल्पफुल या बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है। तो चलिए कल के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि गैप अप में हम मार्केट में कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर 19,132 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो हमें फिर से एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। सो आज का जो हमें ओपनिंग मिला है 19,250, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर सेकंड टारगेट के लिए हम 19,331 के आसपास हम यहाँ पे सेकंड टारगेट भी देखने के लिए मिलेगा, और अपर साइड में फिर से 19,400 के लेवल्स को हम थर्ड टारगेट बना के हम चल सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस लेवल्स उस कंडीशन में हम ये करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक पुल बैक देखने के लिए यहाँ पे कोशिश करूँगा कि अपर साइड में मार्केट जा सकता है फिर से। जब जहाँ तक कि मार्केट आज के दिन क्लोजिंग दिया है या रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, तो उस लेवल के आसपास मैं फिर से सेलिंग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इनिशियल में मैं यहाँ से एक पुल बैक देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये लेवल्स हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से पुल बैक आ सकता है और कहाँ से हम रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकते हैं। सो अगर मार्केट कुछ फ्लैट ओपन होता है तो हम उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे कि देखिए मार्केट कुछ एक सिनेरियो बना रहा है कि जैसे कि हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज फिर से हायर लोज बनाने की कोशिश किया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं देखिए इस लेवल को रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बनाया है मार्केट, इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाए। जैसे ही कुछ फ्लैट ओपन होता है फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके अपर साइड में अगर निकलता है 19,131 के, तो मैं यहाँ से फिर से 331 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रख सकता हूँ, और उसके बाद 19,400 का यहाँ पे 450 का सेकंड टारगेट में इजीली यहाँ पे कवर से कर सकता हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ से मिल सकता है 18,950, सेकंड टारगेट के लिए 18,857, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ जाएगा तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ हम चलेंगे। अगर फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड में ब्रेकआउट कर दिया तो हम अपर साइड में 19,331 19,450 के लेवल्स को हम कल के दिन देख सकते हैं। तो कुछ चलिए अभी हम निफ्टी में कल के दिन फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, और कल के दिन हमने क्या यहाँ पे डिस्कशन किया है उसके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे बने हैं, आप जाके कल के वीडियो में देख सकते हो कि कुछ वही लेवल्स आज के दिन भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो लेवल था 19,362 के आसपास, देखिए मार्केट वहीं पे ओपनिंग हुआ, फिर वहाँ से एक सेलिंग ऑफ देखने के लिए मिला। आप जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मार्केट रह रहा है तो यहाँ से एक आप सेल कर सकते थे, और आपका टारगेट यहाँ पे क्लोजिंग तक होना चाहिए था। देख सकते हो कि मार्केट क्लोजिंग के आसपास आके मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। फिर जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था जो कि कंजेशनल एक लेवल था, वहाँ से मार्केट एक पुल बैक देख के देने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे सेल अप आने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ से क्या करने की कोशिश करूँगा ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि देखिए अगर मार्केट पुल बैक देता है, गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास,
फिर मैं यहाँ से एक थोड़ा सा वेट करूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे गुजर रही है, इस रेजिस्टेंस लाइन के अपर साइड में मार्केट ओपन होना चाहिए, तो ही मैं यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम देखने की कोशिश करूँगा, जो कि है 19,544। फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 19,630 के आसपास मेरा जो सेकंड टारगेट यहाँ पे बन सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट इस लेवल के नीचे, तो मैं यहाँ से फिर से एक सेल अप देखने के लिए मिलेगा, जो कि 18,956 के आसपास हमें लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड टारगेट के लिए फिर से 18,761 के आसपास भी हम कल के दिन सेकंड टारगेट भी देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक देखिए सजेशन करूँगा कि मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास अगर फ्लैट ओपन होगा तो अपर साइड में इस लेवल में रेजिस्टेंस लेता है तो आपको यहाँ से सेल अप करना है। अगर यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यहाँ से बाइंग करना है, और जो भी इस चैनल के अंदर है तो आपको रेजिस्टेंस के ऊपर सेल और सपोर्ट के ऊपर बाय करने की कोशिश करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग मिल सकता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो को आपने पूरा समझ लिया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।